जब जब हमारे घर पे जाते थे तब तब हम पूछे कि तुम्हारी शादी तो नहीं हुई, बोले नहीं हुई, नहीं हुई है शादी, नहीं हुई शादी। हमारी बच्चों को कसम खाए, हमारा पूरा मदद के नहलाए धुलाए हैं, कपड़ा वत्ता दिए, सब कुछ दिए खा। अच्छा, गांव वालों ने? हाँ। प्रधान ने कुछ नहीं दिया? प्रधान ने कुछ नहीं दिया। अच्छा, प्रधान तो बोले यहाँ से चले जाओ। अच्छा, हाँ, यहाँ से चले जाओ आप। प्रधान बोलते हैं यहाँ से जाओ। भरोसा और जिंदगी में आया तूफान। रायबरेली की महिला का सनसनीखेज आरोप कहा कि जौनपुर के मिथिलेश गौतम ने प्यार का झांसा देकर संबंध बनाए, प्रेग्नेंट किया, बच्चा हुआ और फिर छोड़कर भाग गया। जब सच सामने आया तो पता चला कि मिथिलेश की पहले से शादीशुदा है और बच्चे हैं। जब महिला अपने छोटे बच्चे के साथ जौनपुर पहुंची तो परिवार घर पर ताला लगाकर फरार हो गया। गांव वाले किसी तरह उसे पानी भोजन दे रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या इस महिला और उसके बच्चे को मिलेगा न्याय, या एक और धोखे की कहानी सिर्फ सुर्खियों में रह जाएंगी। इस खबर बड़ा जनसैलाब है, पूरे गांव के लोग हैं, अगल बगल के गांव के लोग भी यहाँ हैं, तमाम मीडिया के साथी हैं, और सिर्फ अब ये काजल प्यार करके, मोहब्बत करके, उसके साथ शारीरिक संबंध बना करके, उससे बच्चा पैदा करके हंसी का पात्र बन चुकी है। जैसे लगता है कि अब इसका मजाक हो रहा हो इस समाज में। बहरहाल गांव वालों ने बहुत हिम्मत दिया, बहुत दिलासा दिया है, लोगों ने बहुत सहयोग किया है। आज 3 दिन से गांव के लोग खिला पिला करके इसे मिथिलेश के इस मलहे पर रोके रखे हैं कि आप यहीं रुको, ताला बंद है। इसकी रात कैसे गुजरी है, कल की रात, चूंकि यही ग्राम पंचायत में रह करके इसने गुजारी है, तो कल की रात का क्या रिजल्ट रहा है। मैंने जैसा पहले बताया आप लोगों को कि मैं लगातार काजल से मिल करके डेली की अपडेट आप लोगों तक छोड़ूंगा। आइए पूरी बात करते हैं कि कल क्या हुआ था। यहाँ गांव के भी तमाम लोग हैं, क्या हुआ था ये पूरी बात करेंगे। काजल, मिथिलेश से बात हुई थी तुम्हारी? नहीं, बात नहीं हुई हमारी। उसका मोबाइल बंद जा रहा है? बंद जा रहा है। बात करने की कोशिश करी को बार? बात करने की कोशिश की, फोन भी किए, बंद जा रहा है फोन। फोन नहीं लगता है? नहीं। क्यों रो रही हो, कारण क्या है? बस हमको यहीं पे रहना है, अब कहीं पे जाना नहीं है। रोने से काम बनेगा? क्यों रो रही हो, रोने का क्या मतलब है? जो गलती की इसीलिए अफसोस हो रहा है। गलती हो गई है इसीलिए रोना हो रहा है? क्या गलत हुआ है तुमसे? यही आप सब नहीं करते तो यहाँ पे आते नहीं हम, अपने घर पे रहते हैं। ये सब बहका के फुसला के सब बर्बाद कर दिए। अभी रात में क्या हुआ, जब कल हम आपकी न्यूज़ बना करके यहाँ से चले गए, इसके बाद पूरी रात, यानी जब से हम लोग गए हैं उसके बाद से रात भर क्या किया, कहाँ थी? यहाँ पे 10 बजे तक बैठे थे। हाँ, ये वो प्रधान आए थे, प्रधान को बुलाए थे। हाँ, कौन प्रधान आए थे, पुराने वाले कि नए वाले? यही के प्रधान, पता नहीं, नए पुराने भी आए थे, नए वाले भी आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर प्रधान के घर पे छुड़वाया गया है, वहाँ पे रात भर गुजारे हैं। वो भी बोलते हैं कि जब तक वो नहीं आ रहा, वो सब लोग तो गांव वाले साथ दे रहे हैं कि यहीं पे रहो, लेकिन प्रधान बोल रहे हैं यहाँ से जाओ। प्रधान कहते हैं यहाँ से जाओ? हाँ। आपने पूछा क्यों जाएं? क्यों जाएं, हम बोले कि क्यों जाएं, तो बोला जब तक वो नहीं आ रहा तब तक मतलब यहाँ से नहीं रहना है, जब वो आ जाएगा तो आपको कॉल किया जाएगा तब आप आना। उतना दूर से हम यहाँ पे फिर चल के आएंगे, नहीं जाएंगे। प्रधान से पूछने कि मुझे प्रधान जी कहाँ जाना है, कहाँ जाएं, क्या करेंगे? वो बोल रहे थे कि अभी सुबह में बोले कि 10 बजे यहाँ से तुम आप थाने पे चले जाना, वहीं पे बैठना जब तक नहीं आ रहा है। एप्लीकेशन वहाँ आए, वो पता नहीं कौन फ़ोन किया था हमारे पास, बोले कि सीता आ रही है एप्लीकेशन देने के लिए, वहाँ पे मतलब आओ आप भी। हम बोले वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आए, उसको बोलो। सब लोग बोले कि घर पे बुलवाइए उसको। रात में खाना कहाँ खाई थी? प्रधानी के घर पे। प्रधान के घर पर? हाँ। दोनों बच्चे तुम्हारे कहाँ हैं? हमारे बच्चे यहीं पे खेल रहे हैं, वहीं पे साथ में सब सोए थे रात में। प्रधान क्या सोई थी? हाँ, प्रधान के। और कोई पुरुष वर्ग में कोई पुरुष कुछ कहा बात नहीं रहा? नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी ने कोई छेड़छाड़ किया? नहीं, कुछ नहीं किया। पुलिस के लोग भी शाम को आए थे? हाँ, आए थे। किसने बुलाया था पुलिस को? प्रधान बुलाए थे। प्रधान जी बुलाए थे? हाँ। पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वाले यही बोले कि जब ऐसा है तो इसको भगा दीजिए यहाँ से। किसको भगा दें? हमको बोले थे भगा दीजिए यहाँ से। पुलिस वाले? हाँ। आपने अपनी बात बताई नहीं मेरे साथ क्या हुआ है? सब कुछ बताए हैं। क्या क्या बताया, क्या बताया? ये चीज़ बताएं कि हमारे साथ 3 साल से इसके साथ संबंध था, ऐसे सब कुछ किया, गलत सलत सब कुछ किया, हमारा पैसा भी खाया है, और ऐसे बोला कि हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो आप हमारे सीधे घर पे आ जाना। जब हम 10 तारीख को यहाँ पे पहुँचे तो बोले कि हम बोले कहाँ पे, वो बोले हम साईगंज में हैं। तो बोले हम बोले हम भी आ रहे हैं, हम भी रहेंगे वहाँ पे। वो गाली दिए कि जहाँ पे हो वापस चले जाओ। फिर फ़ोन किए शाम को 7 बजे तो बोले घर पे हैं हम। उसके बाद फिर जो बच्चा पैदा किया है मिथिलेश आपको, उस बच्चे के विषय में पुलिस वालों को नहीं बताया? सब कुछ बता दिए, वो लिख के लेके गए हुए पुलिस लिख के ले गए? हाँ। और पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा? नहीं, और कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ बोले कि यहाँ से चली जाओ। हाँ। पुलिस वाले बोलते हैं यहाँ से जाओ। हाँ। प्रधान बोलते हैं यहाँ से जाओ। हाँ, यही बोले। बाकी गाँव के लोग, जो गाँव की जनता है और महिलाएं जो हैं, ये सब लोग बोलते यहीं पे रहो। तुम्हारा अपना फैसला क्या कह रहा है? हम यहीं पे रहेंगे, यही रहोगे? यही रहना है हमको। उनकी पत्नी जो सीता है, मिथिलेश की जो पत्नी है, जो भौजाई बनी थी अब तक, वो अगर आएगी मारा मारी करेगी तो क्या करोगी फिर? मारा मारी करेगी तो हम भी करेंगे। क्योंकि भाभी बन के बात की हो, हमसे पैसा ली हो, और वो बोलती हमारे देवर है, अब भाभी हूँ मैं इसकी, वो भी बोलता है कि मेरी भाभी है। वहाँ पे हमारे गाँव में, हमारे थाना पे बोले कि हाँ हमारी भाभी, हमारी शादी नहीं हुई है।
सबके सामने बोले थे वहाँ पे। अब क्या सोच रही हो? हम यहीं पे रहना चाहते हैं, यहीं पर रहोगी? जो कुछ होगा यहीं पे होगा। ताला प्रधान नहीं खोलने देगा, प्रशासन के लोग ताला नहीं खोलने देंगे तब क्या करते हैं आप ही लोग कुछ कीजिए। अगर प्रशासन के लोग ताला नहीं खोलने देंगे, माना पुलिस वालों ने ताला नहीं खोलने दिया, गांव के प्रधान ने कहा ताला नहीं खोलोगी, ताला नहीं खोलना, ऐसे में क्या करोगी तब? यहीं पे मड़ई बना के रहेंगे बाहर में। यहीं रहोगी? हाँ यहीं रहेंगे, छपरा डाल कर? हाँ छपरा डाल के यहीं पे रहेंगे। अच्छा, क्या मिथिलेश की पत्नी आ गई है? आ रही हैं? अच्छा, मिथिलेश भी आ रहे हैं? अच्छा, गांव वाले बता रहे हैं। आइए, आप आइए, आ जाएंगे कैमरे के सामने, आइए ना। अच्छा जी, गांव वालों की रिपोर्टिंग है कि मिथिलेश भी आ रहे हैं और उनकी पत्नी भी आ रही हैं, लेकिन ये खबर जल्दी से हम लगाएंगे। अगर मिथिलेश आएगा, उसकी पहली वाली पत्नी आती है, उसके बच्चे आते हैं अगर काजल के पास, तो ये खबर तुरंत हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे कि मिथिलेश आया कि नहीं आया, आने के बाद क्या प्रतिक्रिया हुई, गाँव वालों से उसकी क्या बातचीत हुई, प्रधान से क्या बातचीत हुई और प्रशासन ने क्या कुछ कदम उठाया काजल की मोहब्बत को लेकर के। अब क्या लगता है, प्यार करना अच्छी बात है? नहीं, गलत बात है। गलत बात है। प्यार नहीं करोगी अब और किसी से नहीं करेंगे। हाँ? नहीं। अभी ये अच्छा, तुम्हें क्या लगता है जो आज के ज़माने में प्यार मोहब्बत का जो भूत चढ़ जाता है बच्चों को, जो लगता है अभी तो, जैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? 23 साल। और इसकी मिथिलेश की उम्र कितनी है? तो बता रहे थे 25-30 साल बता रहे थे। अभी यहाँ आने के बाद क्या खुलासा हुआ कितने साल का है? कुछ आंकड़ा मिला कितने साल का है वो? नहीं पता चला। तो अब क्या लगता है कि जैसे शादीशुदा ज़िंदगी में अगर एक बच्चा पहले से हो, पति ना हो, तो परिवार के मशवरे से चलना चाहिए या खुद प्यार मोहब्बत करके इस तरह से झेलना चाहिए? नहीं, परिवार के उसे रहना चाहिए, ये सब झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन गलती तो हमसे भी बहुत बड़ी हुई। हाँ। अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर जो महिलाएं देख रही हैं और जो पुरुष लोग देख रहे हैं, जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग अगर आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहोगे? उनसे यही चीज़ है कि आप लोग किसी से मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। गलती तो हम किए, लेकिन हम भी सबको बता रहे हैं कि ऐसे नहीं करना किसी के साथ। हाँ। जो बच्चा पैदा करी हो, अगर ये मिथिलेश उसका स्वीकार नहीं करेगा बच्चे को, अगर बच्चे को पालेगा पोषेगा नहीं, अगर बच्चे को खर्चा खराबा नहीं देगा, उन बच्चों को कैसे जिलाओगी? हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे मजदूरी करके हम यहीं पे खिलाएंगे जिलाएंगे बच्चों को। हाँ। अगर ये आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, आपसे बोल बच्चा नहीं रखेगा, आपसे प्यार मोहब्बत नहीं करेगा, तब फिर क्या करोगी? ये सब कुछ बोल के, सब कुछ मतलब वहाँ पे लिखवा के बोले कि हम इनके जिम्मेदार हैं, बच्चे के भी जिम्मेदार बोले थे, हम इनका भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, बच्चों का भी ले रहे हैं, साथ ही में रखेंगे। और बम्बई के लिए हमको ले जाने के लिए बोले थे, हरियाणा ले जाने के लिए बोले थे, हर जगह से मतलब सब कुछ बोले थे। बम्बई वहीं पे बोले थे थाने में कि हम रखेंगे, वहीं पे बार बार बोल रहे रखेंगे। वो तो ये गाली दे रहे थे इनको कि वो रंडी है, भोसड़ी, मादर चौथ है, इनको भी गाली दे रहे थे सीता को। अच्छा, अपनी भाभी को? हाँ। जो उनकी भाभी लगती थी, हाँ, हाँ। अब जो पत्नी हो गई, हाँ, उसे भी गाली दे रहे थे? उसे गाली वहाँ पे दिए थे कि तो मतलब कि तुम कौन सा बहुत अच्छा काम की हो, वहाँ पे सब बोले थे। हाँ, वो भी गाली दी थी कि यहाँ पे आना मत, अगर आ जाओगी तो सब लोग लेथार के मारे। जब तुम्हारी इससे मोहब्बत की शुरुआत हुई थी, जब इससे तुम प्यार कर रही थी, जब इससे तुम्हारा प्यार चल रहा था मिथिलेश से, तो क्या कभी इसकी पहली वाली पत्नी से तुम्हारी आंख खून बात हुई थी? नहीं, पहले नहीं करवाते थे। जब मतलब बोले कि हम बोले कि तुम अकेले हो या तुम्हारे भाई है, बोले हम 2 भाई हैं, मेरी भाभी है, भैया के 3 बच्चे हैं। बोले तुम्हारी शादी तो नहीं हुई? जब हमारे घर पे जाते थे तब हम पूछे कि तुम्हारी शादी तो नहीं हुई? बोले नहीं हुई शादी, नहीं हुई शादी, हमारी बच्चों का कसम खाएं, हमारा कसम खाएं, लेकिन बता नहीं रहे थे। हाँ, बहुत गाली देते थे। जब भी फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, चार्जिंग में छोड़ देते हैं, तभी बहुत गाली, सबको हमारे घर पे गाली दिए हैं। हाँ। क्या लगता है तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी? हम काट देंगे, इसी जगह पे रह के काट देंगे, लेकिन अब ऐसा काम नहीं करें। हाँ। अगर इसी के साथ रह करके अपनी जिंदगी काटोगी, ये तुम्ही को काट दे, तब क्या करोगी? काट देगा तो काट देगा, लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, एकदम अडिग फैसला? हाँ, एकदम यही फैसला है। अगर प्रशासन के लोग भगाएंगे, प्रधान भगाएगा, गांव के लोग नहीं रहने देंगे, तब क्या करोगी? गांव के लोग तो बोल रहे हैं कि हम रहने देंगे, आप रहिए, यहाँ पे मड़ई गाड़ी है, बांस काटिए, यहीं पे रहिए। हाँ। दोस्तों, गांव के लोग तो हैं यहाँ पर, गांव की बहुत बड़ी संख्या, बहुत लोग बैठे हैं। आप कैमरा घुमाइए, देखिए वहाँ से लेकर के यहाँ तक बहुत बड़ा हुजूम है, बहुत बड़ी संख्या है, तमाम लोग हैं और इसकी जिद है कि मैं यहीं रहूँगी। और गांव के 1-2 संभ्रांत व्यक्तियों से बातचीत करना चाहूँगा। जी भैया, ये कह रही है, अभी आप इसी गांव के रहने वाले हैं, तो मेरी कल आपसे मुलाकात थी। ये लड़की कह रही कि मुझे खाम यहीं रहना है, इसी के साथ रहना है, अगर ये मुझे काट देगा, मार देगा, तब भी नहीं जाएंगे। ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? गांव के लोग हैं इसलिए लड़की यहीं रह, जब उसका पूरा इज्जत वो खराब कर दिया, बच्चे तक पैदा कर दिया, तो यहीं रहेगी ना वो लड़की, जाएगी कहाँ? किसके घर जाएगी? न वो घर के होगी न घाट के होगी, मायके से भी गई और ससुर से भी गई, तो उसका जिम्मेदार तो वही है ना जो इसका ज़िंदगी खराब किया है। इसकी वजह से वो यहीं रहेगी।
यही रहेगी? यहीं रहेगी। आप लोग इसका साथ देंगे? साथ देंगे, सब लोग देंगे। और प्रधान जो खिलाफत कर रहे हैं वो करने दो, उससे कुछ नहीं होएगा। प्रधान खिलाफत करें उससे कुछ नहीं होना कुछ नहीं होना है। आप लोग साथ रहेंगे? साथ रहे, इसको न्याय चाहिए जी, इसके न्याय की लड़ाई आप लोग लड़ेंगे? सब लोग लड़ेंगे, पूरे गांव मिल के लड़ेगा? मिल के लड़ेगा। आप लोगों कौन सा व्यवस्था दिया उसको? अभी कल रात भर जो है ये यहाँ थी और समस्या में थी। कल हम लोग यहाँ लेकर भी प्रधान के घर पे गए, सब लोग वहाँ बैठाए, खाना अपना खाए पी, हम लोग थाने पे गए थे सब लोग। फिर थाने पर जाना पड़ा था रात में? हाँ, रात को गए थे थाने। कितने लोग गए थे लगभग? अरे तो करीब 30 लोग गए थे। 30 लोग? 30-35 लोग। जब 100 नंबर आया तो आप लोग सब लोग थाने चले गए? सब लोग अच्छा, फिर पुलिस वालों ने क्या किया, क्या कहा? बोले कि रहने के लिए, मतलब यहाँ पे। हाँ बोले। पुलिस वाले भगा रहे थे इसको, बोल रहे थे यहाँ से चली जाओ, प्रधान बोल रहा था। तो प्रधान वहाँ के आए थे ना उनको। अच्छा, पुलिस वाले को लेके आए थे साथ में। अच्छा, तो आप लोग भी थाने पे चले गए? हाँ, सब लोग गए थे, पूरे गांव वाले गए थे। पूरा गांव वाले चले गए थाने पर? 112 आई थी, गए थे सब लोग थाने पे। ताला तोड़ने जा रहे थे, ताला तोड़ने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं ताला तोड़ेंगे तो फंस जाएंगे आप लोग सब। कौन कह रहा है? प्रधान कह रहा है? पुलिस प्रशासन भी कह रही है, प्रधान भी कह रहे हैं। अच्छा, पुलिस के लोग भी कह रहे हैं, प्रधान भी कह रहे हैं ताला तोड़ेंगे तो फंस जाएंगे। हाँ, इसको भेज दो यहाँ से, इसको भेजो यहाँ से, ये प्रधान बोलते हैं। बोले यहाँ से भगा दो इसको। तो वहाँ पर हम लोग इनके घर पे प्रधान नहीं, पूर्व प्रधान है। अच्छा, पूर्व प्रधान बोलते हैं? पूर्व प्रधान बोलते हैं कि महिला यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ से भागो। यहाँ से भगा रहे थे, रात को आए थे लगभग 10 से 11 बजे। प्रधान एक महिला है। अच्छा, और जो पूर्व प्रधान है फखरे आलम, उनका क्या नाम? फखरे आलम ना? यानी पूर्व प्रधान जो है वो बोलते हैं कि इसको भगाओ यहाँ से। वो बोल रहे हैं क्यों? आइए, एक बुजुर्ग है हमारे साथ में। दादाजी, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? अभी इस बिटिया को अगर गांव के लोग यानी प्रधान अगर भगाना चाहते हैं तो क्या किया जाएगा? प्रधान ही जाने भगाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इसी विषय में नहीं बता सकता, क्योंकि मैं यहाँ था ही नहीं उनके सामने। अच्छा, क्या प्रधान कहे हैं या नहीं कहे हैं? अच्छा, इस बात को क्या लगता है आपको क्या लगता है इसका अधिकार बनता है यहाँ रहे? ये भाई अधिकार यही है, जब उसके साथ गलत काम किया तो रहना चाहिए, रहेगी, वो रहेगी ना? बिल्कुल रहेगी। जब उसके साथ गलत किया है, पत्नी एक रहते हुए गलत किया है, तो उसको भी ये कुछ माताएं बहनें भी दूर दूर आप लोग क्यों खड़ी है भाई? क्या बात है? दादी कहाँ जाई? कहाँ जाई? मैं कहाँ पता भैया, कहाँ जाई? कहाँ हुआ? हमारे फोटो कहाँ खींचत है? हाँ, हम का करब? मिथिलेश के पल्ले जगह जमीन है, यह बा जौन बा, तो कैसे कहाँ जाई? खेत बाड़ी कुछ बेच दे, वह बा जौन बा जगह। नई बहू आई है। अब गाँव बताओ, गाँव बहू आज का करी? बताइए, मिथिलेश इसके साथ अच्छा किए हैं? नहीं, अच्छा तना कहे। अच्छा नहीं किया ना? नहीं। इसको गांव में रहने का अधिकार है? हाथों नीचे कर, इसको गांव में रहने का अधिकार है कि नहीं? काहे? दोनों रहे। दोनों रहे हैं। जी दोस्तों, एक बहुत बड़ी भीड़ है और लोग यहाँ मौजूद हैं, एक बड़ी संख्या है। और मेरी समझ से गांव के लोगों का भी कहना है कि इसे यही रहना चाहिए, इसे यही रहना है, ये यही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। मैं चाहूँगा कि कुछ लोगों ने इसे पैसा वैसा भी दिया है, इसका योगदान किया है। और ये किसी ने कुछ पैसा वैसा भी तुम्हें दिया था? इधर आओ। कितना दिए थे? 200 रुपया दिए हैं। गांव के लोग खाना पानी दिए, पूरा मदद के, नहलाए धुलाए हैं, कपड़ा वत्ता दिए, सब कुछ दिए। अच्छा, गांव वालों ने? हाँ। प्रधान ने कुछ नहीं दिया? प्रधान ने कुछ नहीं दिया। अच्छा, प्रधान तो बोले यहाँ से चले जाओ। अच्छा, हाँ, यहाँ से चले जाओ आप। प्रधान बोलते हैं यहाँ से जाओ? हाँ, ऐसे इधर लगा लो। प्रधान मिले? प्रधान लोग उन लोगों से मिले हुए हैं। अच्छा, प्रधान मिले हैं उनसे? हाँ, मिले हुए हैं। अच्छा, हाँ, प्रधान और प्रशासन के लोग मिले हैं? हाँ, मिले हुए हैं मिथिलेश से। हाँ। तो प्रशासन के लोग भी मना करते हैं और वो भी मना करते हैं? प्रधान भी मना कर रहे हैं, प्रशासन के लोग भी मना कर रहे हैं, मना करते हैं यहाँ से भगा दो। लेकिन गांव वाले चाहते कि यहीं रहे? गांव वालों ने आपको कपड़ा दिया? हाँ, खाने को व्यवस्था दी? हाँ, खाने की व्यवस्था करी? सब कुछ किए, खाने की व्यवस्था करी। एक भैया आए थे, 200 रुपया भी दिए? हाँ, अच्छा, दिए। और ये बड़ा वाला बेटा आपका किधर गया आज? अच्छा, ये कहीं खेल रहा है। दोस्तों, ये है काजल प्रजापति, और काजल प्रजापति की पूरी स्टोरी लगभग कल वाली वीडियो में आप लोगों तक पहुंची है। अगर नहीं पहुंची तो आप लोग जानिए। रायबरेली की रहने वाली है, जगतपुर थाना है। एक छोटा बच्चा है ये गोद में, ये मिथिलेश का बच्चा, बताते बताइए गोद में। यही वो बच्चा है जिसको मिथिलेश ने पैदा किया। बाबू क्या नाम है? अयांश। क्या नाम बोलते हो? बोलो। बताओ पापा का क्या नाम है? तो ये वो बच्चा है जिसे मिथिलेश ने पैदा किया था। 3 साल पुरानी मोहब्बत है काजल प्रजापति से। मिथिलेश ने राकेश यादव नाम बता करके प्यार किया था, और ये प्यार परिणाम में जब बदला तो ये बच्चा आ गया गोद में। और फिर राकेश को इसे छोड़ करके भागना पड़ा, यानी रायबरेली जगतपुर थाना में इसका घर लगता है। इसे काजल को वहीं छोड़ करके अपने यहाँ भाग आते हैं, लेकिन फोनिंग वार्ता चलती रहती है और उसी फोन का परिणाम है कि यहाँ तक पुनः से आ धमकी है उनकी प्रेमिका काजल प्रजापति। इसकी एक जिद है कि मुझे यही प्रेमी के दरवाजे पर रहना है। मैंने कहा अगर वो मारेगा तब, बोली मारेगा नहीं, मार डालेगा तब भी मुझे यहाँ से नहीं जाना है। गांव वाले मेरी मदद करेंगे, मुझे मड़हा बनाने के लिए बांस देंगे, लकड़ी देंगे, ईंधन देंगे, साधन देंगे, मुझे यही रहना है। इसके बावजूद एक छोटी सी सूचना गांव वालों से मिलती है कि उसका पहले वाला प्रेमी यानी मिथिलेश, जो इसका प्रेमी है, और उसकी पत्नी
ये दोनों लोग यहाँ आ चुके हैं, गांव में कहीं लुका छिपी कर रहे हैं, खेल रहे हैं लुका छिपी का खेल। प्रशासन के लोग शाम को आए थे, प्रधान जी आए थे, मना कर रहे थे यहाँ रहने से, लेकिन आगे क्या कुछ होता है, ये यहाँ क्या रह पाएगी अपनी मोहब्बत के साथ, क्या अपने प्रेमी के साथ ये रह सकती है? ये पूरा वीडियो लगातार हम आपके बीच में अपडेट करते रहेंगे। कोई समस्या होती है निसंकोच काजल, तुम मीडिया के सामने अपनी बात रखो, अपनी लड़ाई निष्पक्षता से लड़ो, लेकिन हर वीडियो में ये बताते जाओ कि मोहब्बत करने का परिणाम क्या होता है, प्यार क्या है, क्या चीज है, मोहब्बत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जिससे करो पक्का करो, अपने घर पे रहो, अपना ये कच्ची मोहब्बत लगती है तुम्हारी? ये मोहब्बत कैसी मोहब्बत है? ये तो पक्की किए थे, लेकिन बाद में झूठा निकल गया है। बच्चा पैदा हो गया तो कच्ची मोहब्बत तो है नहीं? कच्ची तो नहीं है, लेकिन ये भाग रहा है ना, फिर आने दो इसको, कहाँ पे है।